नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे 7वीं से 10वीं तक के साइंस और मैथ के वीडियो अपलोड होते रहते हैं जो आपके पढ़ाई में मददगार साबित हो सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो क्लास 9th से लिया गया है। एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान और एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या। किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को उसका परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे कार्बन के 6 एटॉमिक संख्या है, परमाणु संख्या है। इसका मतलब है कार्बन के में प्रोटॉन की संख्या कितने हैं? 6 हैं। इसी तरह से जो किसी तत्व के में जितने प्रोटॉन की संख्या होती है वही उनका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7। इसका मतलब है नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन का 8 है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है। अब एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो किसी परमाणु के केंद्र में, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो इसके किसी परमाणु के केंद्र में ही कुल द्रव्यमान केंद्रित होते हैं। इसका मतलब है किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के कुल योग उसके परमाणु द्रव्यमान इकाई उसका द्रव्यमान होता है। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। जैसे सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब है जो सोडियम में प्रोटॉन कितने हैं? 11 प्रोटॉन हैं। इसी तरह से कार्बन का एटॉमिक परमाणु संख्या 6 है। इसका मतलब है 6 कार्बन में 6 प्रोटॉन हैं।
अब हम परमाणु द्रव्यमान को देखते हैं तो किसी भी परमाणु के केंद्र में ही कुल द्रव्यमान होते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो परमाणु के अंदर केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो इनके कुल योग फल को उस परमाणु के परमाणु द्रव्यमान के रूप में जानते हैं, AMU के रूप में। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन और कुल न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसे AMU में दर्शाया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट के रूप में परमाणु द्रव्यमान को दर्शाया जाता है और कुल न्यूट्रॉन और कुल प्रोटॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है। जैसे सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं, मगर सोडियम का एटॉमिक द्रव्यमान 23 होता है। इसका मतलब है जो 12 न्यूट्रॉन होते हैं। और कार्बन के एटॉमिक नंबर C6 और 12 होता है। इसका मतलब है इस कार्बन में 6 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के 3 पाए जाते हैं। धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और छात्रों को शेयर कर दीजिए। और यदि समझने में कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपके समस्या का समाधान के लिए अलग से वीडियो हम डाल सकते हैं। धन्यवाद।